दाता मेरा जन्म सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मेरा जन्म सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मेरा जन्म सफल कर दो। मैंने सौंप दिया जीवन, मैंने सौंप दिया जीवन, मेरा जन्म सफल कर दो। मैंने सौंप दिया जीवन, मेरा जन्म सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मेरा जन्म सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मेरा जन्म सफल कर दो। नारद जी अपने गुरु का धन्यवाद करें। तेरे हुक्म से बाहर में एक पद भी ना जाओ। तेरे हुक्म से बाहर में एक पद, प्राणों की लगा बाजी तेरा हुक्म बजा पाओ। प्राणों की लगा बाजी तेरा हुक्म बजा पाओ। तेरे मन में रमे मेरा मन, तेरे रंग में मुझे ऐसा ही वर दो। गुरुदेव मेरे दाता मेरा जन्म सफल कर दो। भगवान की तेरे चरणों की छाया तले तेरा मेरे मन का। बड़े तेरे चरणों में अनुराग मेरे मन का। बड़े तेरे चरणों में अनुराग मेरे। जो आए तुझे मैं करूं, जो आए तुझे मैं करूं, मुझे ऐसा ही वर दो। मेरा जन्म सफल कर दो। कलियुग अपना सदगुण बता रहा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्तः श्रवणं लभे। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से नहीं मिलता ना, वो कलियुग में केवल मात्र भगवान की कथा सुनने से मिल जाता है। ये गुण है मुझे। परीक्षित ने को चल तुमको जिंदा छोड़ता हूं, पर सुनो तुमको 4 जगह देता हूं ठहरने के लिए। ध्यान से सुनना। परीक्षित महाराज 4 स्थान दिए। द्यूतम पानाम सुना स्त्रिया यत्र अधर्मा चतुर्विधा। जिस घर में जुआ खेला जाता है वहां कपट के रूप में कलयुग रहता है। पानम, जिस घर में मदिरा पान होता है उस घर में कलयुग मद के रूप में रहता है। जिस घर में किसी जीव को मार करके उसका मांस पकाया जाता हो वहां निर्दयता के रूप में कलयुग रहता है। और जिस घर में पुरुष वह स्त्री वैश्यवृत्ति करे वहां काम के रूप में कलुषित कलयुग वास करता है।
कलयुग ने सोचा मुझे राजा परीक्षित के राज्य में रहना है। राजा में 4 दुर्गुणों में से एक भी दुर्गुण नहीं है, और जब तक मैं राजा को प्रभावित न कर लूं तो मेरा रहना तो व्यर्थ है। कहा महाराज एक कोई सुंदर सा स्थान दे दीजिए तो कपट के सोने में भी तुम्हारा वास होगा। ये जब कहा तो राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो पांडवों का नहीं था, ये जरासंध का मुकुट था। भीमसेन ने जब जरासंध को मारा तो भीमसेन इस मुकुट को उठा करके लाया। पांडवों ने इस मुकुट को छुपा के रख दिया। कौतूहलवश आज इसी मुकुट को देखा। कलयुग इस मुकुट में प्रवेश कर गए। जाते समीक ऋषि के आश्रम पर गए। समीक का अपमान हुआ। समीक के पुत्र ने राजा परीक्षित को 7 दिन बाद सर्पदंश का श्राप दिया। इति लंघित मर्यादकम सप्तका सप्तमे अन्य दक्षस्ति समकुलागार उदितं च मे तद्रुवम्। राजा परीक्षित को जब पता चला मुझे सर्पदंश का शाप मिला है, सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पे बिठाया। भरा पूरा परिवार, संपत्ति, राजपाट सब छोड़ दिया। गलती इंसान से होती है, समझदार वो है जो उस गलती का सुधार करे। ये जो हमने पकड़ रखा है ना संसार, एक दिन हम इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन काल ऐसा तमाचा मारेगा सब जबरदस्ती छुड़ा देगा। तब धीरे धीरे लिखा है आधी उम्र से ज्यादा जब उम्र हो जाए ना तो इसे थोड़ा थोड़ा छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अंत समय छोड़ते समय कोई कष्ट ना हो। महाराज परीक्षित कहां संतों का सम्मान करते थे और कहां एक संत का अपमान हो गया। राजा परीक्षित को जब दंड मिला, समीक ऋषि के शिष्य ने जाकर के बताया हमारे ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है राजन, 7 दिन शेष है, अपनी मुक्ति का कोई उपाय करो। पुण्य सलिला ज्ञान गंगा के किनारे राजा परीक्षित सुखताल नाम क्षेत्र पे चले गए। नेत्र बंद है, भगवान से प्रार्थना कर रहे, मेरे बंग के बिहारी, मां के गर्भ में था, मेरी मां ने तुझे याद किया था, उस समय ब्रह्मास्त्र चला था तो आपने अस्त्र से मेरी रक्षा की थी। आज एक ब्राह्मण के मुख से वाणी रूपी अस्त्र चला है, कोई ऐसा कोई दिव्य संत भेजिए जो वाणी रूपी अस्त्र चला करके मुझे मेरे मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। प्रार्थना कर रहे, हजारों संत आ गए। परीक्षित नेत्र बंद है। देखो समाज में जब किसी सभ्य व्यक्ति को दंड मिलता है तो पूरा समाज दुखी होता है। जब सज्जन को दंड मिले, संतों ने सुना सारे लोग गंगा के किनारे आ गए। परीक्षित ने जब नेत्र खोले तो परीक्षित की समझ में नहीं आया कि मुझे ब्राह्मण कुमार ने श्राप दिया है या वरदान दिया है। यदि श्राप देता तो श्राप का कदाचित यह परिणाम ना होता कि इतने सारे संत एक साथ मुझे दर्शन देने आते। शिव पुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं, सुगावत वेद पुराण। संत के दर्शन के समान कोई लाभ नहीं है। इतने संत दर्शन देने आए, सबके चरणों में मत्था टेका, बोले बाबा 7 दिन शेष बचे हैं, कोई उपाय बताओ। जिसके पास 7 दिन शेष हो उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। संतों ने कहा भाई जीवन भर के पुण्य जब मुक्त नहीं कर सकते तो 7 दिनों में क्या हो सकता है, हम तो कुछ नहीं जानते। आज परीक्षित ने नेत्र बंद किए, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े,
ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत। हरि बोल। ऐसे संत से मिलन हो जाए। जय जय। के बड़े महात्म, दर्श के बड़े दुर्लभ जग में संत समागम। 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 मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई हरि बोल। मन का जो अज्ञान मिटाए, माया से जो दूर हटाए। माया से जो दूर हटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए। मन का जो